नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा आज से यूएई के लिए होंगे रवाना। यूरोप के 4 देश यात्रा में शामिल। ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन। पीएम मोदी की कल शाम हुई मेहमानों से मुलाकात। कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था बनाना ब्रिक्स का लक्ष्य। आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर देर रात हुई उच्च स्तरीय बैठक। एनटीए डीजी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच दूसरे दिन की वार्ता आज। दोनों देशों के बीच व्यापार के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद। चीन ने कल ताइवान पर अमेरिका को दी थी चेतावनी। एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण की दोहरी सफलता। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में जीते 2 कांस्य पदक। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। सबसे पहले वो संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जिसके बाद वो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। अबू धाबी में वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा इस वार्ता का एक प्रमुख विषय रहने की उम्मीद है। अपने दौरे के दूसरे चरण में पीएम मोदी आज देर रात नीदरलैंड पहुंचेंगे। पीएम मोदी नीदरलैंड के किंग विलेम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉब जैटिन के साथ वार्ता करेंगे। इसके बाद वो स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। पीएम मोदी अपने स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री किंग हैराल्ड पंचम और क्वीन सोनिया से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मंगलवार को इटली पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा यूरोप के साथ भारत की साझेदारी को और भी गहरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे। बातचीत के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 2 मुद्दों पर समझौते होने की उम्मीद है। इसमें एलपीजी आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़े समझौते संभव हैं। यूएई भारत का पहला साझेदार देश है जिसने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़ा समझौता किया है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है।
ये बैठकें नई दिल्ली में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान भारत के उस दृढ़ रुख को दोहराया कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का बेहतर मार्ग है। पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों के प्रति भारत का निरंतर समर्थन दोहराया। नीट परीक्षा के दोबारा आयोजन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में आगामी नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उच्च शिक्षा के सचिव, स्कूल शिक्षा के सचिव, एनटीए के डीजी, सीबीएसई के अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के कमिश्नर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार गठित होने के बाद आज विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल के आदेश के तहत विधानसभा का ये सत्र आहूत किया गया है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विधायी और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इससे पहले राज्य विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण का सिलसिला बुधवार से शुरू हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा विश्वास के कथित धोखाधड़ी और जबरन वसूली से जुड़े मामले में उन्हें कल गिरफ्तार किया। ईडी कार्यालय में 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद विश्वास को गिरफ्तार किया गया। सोना पप्पू नेटवर्क से जुड़े कथित रूप से भूमि हड़पने, जबरन वसूली और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में शांतनु सिन्हा विश्वास से पूछताछ की गई। विश्वास को आज विशेष अदालत के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला का धार्मिक स्वरूप आज निर्धारित हो जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में इस मामले में 5 जनहित याचिकाएं और एक अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 6 अप्रैल से 12 मई 2026 तक नियमित सुनवाई हुई। मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के याचिकाकर्ता ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने सभी समुदायों से अपील की है कि न्यायपालिका पर सभी को विश्वास है, जो भी फैसला आए वो स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज तूफान और भारी बारिश के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और मकानों को नुकसान पहुंचा। कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई और 72 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुई जानमाल की हानि और क्षति का संज्ञान लिया तथा अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फिर मुलाकात करेंगे। इस बैठक के बाद ट्रंप के 2 दिवसीय राजकीय दौरे का समापन होगा। अंतिम दिन की बैठक में आज व्यापार, रणनीतिक सहयोग और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा होने की संभावना है। बृहस्पतिवार को हुई बातचीत में शी ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे में किसी भी गलती से अमेरिका चीन संबंध बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। ट्रंप के इस दौरे को देशों के बीच व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस के ताज़ा ड्रोन हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। डोनेत्स्क में जिले में मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों की तलाश का काम लगातार जारी है। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजित नारायण ने क्लीन एंड जर्क और ओवरऑल टोटल दोनों इवेंट्स में कांस्य पदक अपने नाम किए। अजित ने पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग में ये कांस्य पदक अपने नाम किया।
एशिया के बेहतरीन भारोत्तोलकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए अजीत ने संयम दिखाते हुए क्लीन एवं जर्क में 174 किलोग्राम और कुल 314 किलोग्राम का वजन उठाया, जिससे भारत को पोडियम में स्थान मिला। थाईलैंड ओपन में पीवी सिंधु के बाद भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन भी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे। लक्ष्य सेन ने अंतिम 16 के मुकाबले में चीन के झू शुआन चेन को शिकस्त दी। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।